स्टूडेंट्स, आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं विलियन। तो आप चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है सॉल्यूशन की डेफिनेशन, विलियन की परिभाषा क्या है। तो ध्यान से सुनिए बेटा। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more than two components. clear? homogeneous mixture इस बात पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना हुआ मिश्रण समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना हुआ समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। क्लियर? विलियन की डेफिनेशन हो गई। अब यदि विलियन दो घटकों से मिलकर बना हुआ है तो उसको द्विअंगी विलियन कहते हैं, और यदि विलियन तीन घटकों से मिलकर बना हुआ है तो उसको त्रिअंगी विलियन कहा जाता है। तो मैंने कहा है इफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? अब जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, वो कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन के हैं, विलियन के हैं, वो क्या होते हैं? देखिए मैंने लिखा सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। मिनिमम टू कंपोनेंट्स होंगे, सिंगल कंपोनेंट से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विलियन। सॉल्यूट को विलेय और सॉल्वेंट को विलायक। तो ये तो हो गया विलियन, ठीक है। ये बराबर है विलेय प्लस विलायक। क्लियर हो गया बेटा? दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, विलियन इक्वल्स टू विलेय प्लस विलायक। क्लियर? दूसरी बात, व्हाट इज द मीन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर? व्हाट इज द मीन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा, इफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सेम इन द एवरी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। अगर विलियन के सभी भागों में घटकों का रासायनिक संगठन समान है तो उस विलियन को, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज of the solution। properties of the solution। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की ये है कि सॉल्यूशन इज ए सिंगल फेज सिस्टम। प्रॉपर्टीज का मीन गुणधर्म, किसके? विलियन के गुणधर्मों की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट है सॉल्यूशन इज ए सिंगल फेज सिस्टम। सॉल्यूशन इज ए सिंगल फेज सिस्टम, यानी ये एकल प्रावस्था तंत्र है। हिंदी में बोलेंगे एकल प्रावस्था तंत्र। क्या है ये? एकल प्रावस्था तंत्र। कहने का मीन होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस मिक्सचर का मीन समांगी मिश्रण। तो बाहर से देखने पर आपको एक ही प्रावस्था दिखाई देगी, सिंगल फेज होगी, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल फेज सिस्टम। सेकंड पॉइंट की बात करें, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁹ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, यानी कहें कि नॉट इजी। यानी
कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय द फिजिकल मेथड्स, यानी भौतिक विधियों के द्वारा विलयन के घटकों को पृथक करना आसान नहीं है, कठिनाई आती है बहुत ज्यादा इनको पृथक करने के लिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की होती है वही प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट्स की भी है। कहने का मीन है कि जो सॉल्यूशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट्स की है, तो सॉल्यूशन बनते समय कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। तो मैंने आपको बताया सिंगल फेज सिस्टम, एक तो प्रावस्था तंत्र होता है, दूसरा विलय के कणों का आकार 10⁻⁹ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, तीसरा कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक करना आसान नहीं है, चौथा विलयन के जो गुणधर्म होते हैं वही गुणधर्म विलयन में उपस्थित घटकों के गुणधर्म होते हैं, या घटकों के गुणधर्म जो होते हैं वही विलयन के गुणधर्म होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त विलयन और हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अब इनकी परिभाषा क्या है वो ध्यान से सुन लें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन 11th क्लास में आप पढ़ के आए विलायता गुणनफल में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, ठीक है। अब क्या है, सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड solubility of the solute or solution. Clear हो गया? Maximum amount of solute is called solubility. Clear? हिंदी में बोले वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर घोला जा सके उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्लियर? संतृप्त विलयन के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो KSP है, KSP का मीन विलयता गुणनफल आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। विलयता गुणनफल आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है और विलय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा आपने घोली है उसको विलयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर? तो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ये फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन हो गया आपका, इसको आपने कहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त विलयन और डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन दैट टू मेक रिक्वायर्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए विलय पदार्थ की या सॉल्वेंट सॉल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट आप सॉल्वेंट के पर्टिकुलर अमाउंट में डिसॉल्व करते हैं उससे लेस अमाउंट अगर आप सॉल्वेंट के पर्टिकुलर अमाउंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a particular amount of a solvent is less than that to make required a saturated solution, that is called unsaturated solution. Clear? यानी वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम से कम मात्रा विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित हो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयनों के लिए KSP is greater than concentration of ions। कहने का मीन है कि जो विलयता गुणनफल है
उसका मान आयनों की सांद्रता के गुणनफल से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड मैं बात कर रहा हूँ हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीन क्या है? हिंदी में कहते हैं अति संतृप्त विलयन। डेफिनेशन सुनिए, सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a particular amount of a solvent is more than that required to make saturated solution। कहने का मीन है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना मैक्सिमम अमाउंट हम डिसोल्व करते हैं उससे मोर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यदि विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा विलायक की इकाई मात्रा में घोल दी जाए, निश्चित मात्रा में घोल डाल दी जाए, तो उस हम बात कर रहे हैं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। तो विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा अगर विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित है तो उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन के लिए जो विलयता गुणनफल है उसका मान आयनों की सांद्रता के गुणनफल से कम होता है, यानी वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस फॉर हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये 3 टाइप्स थे। अब जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये जो आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देख रहे हैं, असंतृप्त विलयन देख रहे हैं, इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं तनु विलयन और कंसंट्रेट को हिंदी में कहते हैं सांद्र विलयन। समझ आ गया? डाइल्यूट विलयन, तनु विलयन। तो हम उस अनसैचुरेटेड, उस असंतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है, यानी amount of solute is very less as compared to solvent. That type of unsaturated solution is called dilute solution। और concentrate solution की बात करें कि solute का जो amount है वो solvent के compare very less ना हो, that solution is called concentrate solution। यानी solvent के compare solute का amount very less नहीं होना चाहिए, that solution is called concentrate solution। हिंदी में कहते हैं सांद्र विलयन। अगर विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में कम ना हो या तनु विलयन की तुलना में अधिक हो तो उस विलयन को हम कहते हैं सांद्र विलयन। ये क्लियर हो गया? ये दोनों टाइप किसके हैं? असंतृप्त विलयन के, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मैंने क्लासिफिकेशन किया। अब मैं अगले टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब बेटा मैं classification of solution on the basis of physical state of solvent। कहने का मीन है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गैसियस सॉल्यूशन यानी गैसीय विलयन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन, तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन। क्लियर? अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैस होगी। अगर गैसीय विलयन है तो विलायक की भौतिक अवस्था कौन सी होगी? गैस। और लिक्विड सॉल्यूशन है, द्रव विलयन है, तो विलायक की भौतिक अवस्था कौन सी होगी? लिक्विड। और सॉलिड सॉल्यूशन है तो विलायक की भौतिक अवस्था होगी सॉलिड। जो नाम है वही भौतिक अवस्था होगी विलायक की। तो विलायक गैसीय सॉल्यूशन में गैस अवस्था में होता है, विलायक लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव सॉल्यूशन में द्रव अवस्था में होता है, ठोस विलयन में ठोस अवस्था में। और विलय पदार्थ तीनों ही प्रकार के विलयन में गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। इस आधार पर
जो बेटा विलियन है उनको कुल मिला के 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कहने का मेन ये जो 3 प्रकार है, इस 3 में 3 प्रकार बन सकते हैं, इस 3 में 3 प्रकार बन सकते हैं, इस 3 में 3 प्रकार बन सकते हैं। इन तीनों में 3 टाइप्स बन सकते हैं, तो टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेस पे। तो 3 टाइप हो गए। और अगर अपन सॉल्यूट को भी इंक्लूड कर लें, इसको सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट को भी इंक्लूड कर लें, तो सॉल्यूशन 9 टाइप के हो सकता है। यानी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो कौन कौन से 9 प्रकार हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बच्चों मैंने कहा on the basis of physical state of solvent, solution is 3 types. First gaseous solution, second liquid solution and third solid solution. तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। लेकिन on the basis of physical state of solute and solvent, solution can be further divided in 9 types. यानी विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को आगे 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और वो 9 प्रकार कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका गैस होगा, सॉल्यूट एक बार गैस लें, एक बार लिक्विड लें, एक बार सॉलिड लें। क्लियर? 3 टाइप्स हो गए गैसियस में। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और जो सॉल्यूट है एक बार गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड। ऐसे ही सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका तीनों बार सॉलिड है, और सॉल्यूट आपका एक बार गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड। तो फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन है गैस एंड गैस की बात कर रहा हूँ, उसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एयर। यही कहें कि मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस टू गैस। तो गैस का गैस विलयन में जो उदाहरण है वायु का मिश्रण, वायु का मिश्रण। ठीक है। सेकेंड है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस यानी द्रव का गैस में विलयन जब आप बनाते हैं, तो एग्जांपल होगा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस। अगर क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ मिला दिया जाए तो जो समांगी मिश्रण बना वो होगा लिक्विड इन गैस, गैस में द्रव का विलयन। ठीक है। तीसरा जो टाइप है सॉलिड इन गैस, यानी गैस में ठोस, तीसरे प्रकार का है, और उसका एग्जांपल है कैम्फर इन N2 गैस। अगर कैम्फर को N2 गैस में मिला दिया जाए तो जो होमोजेनियस मिक्सचर बना, समांगी मिश्रण बना, वो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होगा। क्लियर? फिर मैं लिक्विड सॉल्यूशन में आता हूँ, तो उसका फर्स्ट टाइप है गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड यानी गैस एंड लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, तो द्रव की अंदर गैस होनी चाहिए, यानी द्रव में गैस का विलयन। एग्जांपल है O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, O2 यानी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सेकंड है लिक्विड इन लिक्विड, ये लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका एग्जांपल है एथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। इथेनॉल को आप वाटर में डिसॉल्व करें, एग्जांपल आ जाएगा। थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोस को द्रव में मिलाएं तो जो विलयन बना उसका एग्जांपल होगा ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी ग्लूकोज को जल में घोल दो तो बन जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। एथेनॉल को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो बनेगा लिक्विड इन लिक्विड, और O2 को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो बनेगा गैस इन लिक्विड। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा टाइप का सॉल्यूशन आता है सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। तो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। यानी हम बात कर रहे हैं गैस को किस में घोला जाए, ठोस में, तो जो विलयन बनेगा उसका उदाहरण कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। यानी हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में घोलने पर जो विलयन बना वो गैस का ठोस में विलयन होगा। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी द्रव को ठोस में मिलाना है तो किसी भी मेटल का पारे के साथ जो सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम अमलगम कहते हैं, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया सोडियम Hg अमलगम, यानी का मैंने लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है NaHg अमलगम। और लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, इन ठोस का ठोस में विलयन तो बनेगा कॉपर डिसॉल्व्ड इन Au, यानी कॉपर को आप सोने में घोल दो, कॉपर को सोने में डिसॉल्व कर दो, मिला दें
तो जो सॉल्यूशन बना वो सॉलिड इन सॉलिड होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब मैं अगला टॉपिक लेने जा रहा हूँ। तो बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी वर्गीकरण, क्लास सॉल्यूशन का जो वर्गीकरण किया था उसकी क्लासिफिकेशन जो किया था, उसके बाद मैं जो हेडिंग लेने जा रहा हूँ वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता से क्या मीन है? तो बेटा इसका मीन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट। Amount of solute dissolved in a particular amount of a solvent is called concentration of solute, is called concentration of solute। यानी विलय की वह मात्रा जो विलायक के इकाई मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय की सांद्रता कहते हैं। अब विलय की सांद्रता को कई यूनिट्स में डिवाइड, कई तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें पहला होता है मास परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। सेकंड होता है वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ होता है पार्ट पर मिलियन, और फिफ्थ होता है पार्ट पर बिलियन, ठीक है। सिक्स्थ होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। सेवंथ होता है नॉर्मेलिटी। एट्थ होता है मोलरिटी, मोलरिटी। नाइन होता है मोलरिटी, मोलरिटी। और 10 होता है फॉर्मेलिटी। ये 10 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी है। फर्स्ट मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशतता, सेकंड वॉल्यूम परसेंट यानी आयतन प्रतिशतता, थर्ड मास वॉल्यूम परसेंट यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन का मीन मोल भिन्न या मोल अंश, नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता, मोलरिटी यानी मोलरता, मोलरिटी यानी मोलनता, और फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता। ये 10 यूनिट्स हैं सांद्रता को जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।